गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का 5th चैप्टर दैट इज रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। प्यारे बच्चों, इस पार्ट में हम बेसिकली करने जा रहे हैं कि जैसा कि हमने कई बार देखा है, पढ़ा है, पीछे चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि जो मंदिर होते थे, है ना, या जो मॉस्क होते थे स्पेसिफिकली, तो जो धर्म स्थली होती थी वो कहीं ना कहीं एक राजा का प्राउड होता था, है ना, वो अपनी वेल्थ को शो करता था, पावर को शो करता था। तो आपका आज का जो टॉपिक है कि जब एक राजा दूसरे राजा के एरिया को जीतता था या उसको डिफीट करता था, तो वो ऐसा क्यों करता था कि वो जितने भी मंदिर हैं उनके ऊपर अटैक करता था। तो व्हाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, यानी कि इतने अच्छे अच्छे बहुत ऐसे भी टेम्पल्स रहे होंगे जो बहुत ही बेहतरीन बनाए गए होंगे और जो एक राजा ने दूसरे राजा के तहत उसको तोड़ दिया और उसके बाद हम उसके बारे में जान भी ना पाए हों। ऐसा भी संभव है, या उसका असल में आर्किटेक्चर क्या था उसको ना जान पाए हों। तो इसमें हम देखेंगे प्यारे बच्चों बेसिकली एक तो 9th सेंचुरी, राइट, कि किस तरीके से भारत के एक राजा ने श्रीलंका के ऊपर अटैक किया 9th सेंचुरी। और दूसरा हम देखेंगे 11th सेंचुरी के बारे में, जिसमें आप राजेंद्र वन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चोला वंश के। और साथ में हम देखेंगे महमूद ऑफ गजनी के बारे में, जिसने सोमनाथ पर अटैक किया था 1025। और आपको पता है सोमनाथ के मंदिर में इतना धन था कि मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ये चीजें हम कहीं ना कहीं इसमें देखने जा रहे हैं। तो अटैक क्यों करते थे, इसमें हमें सरप्राइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो द रीजन, है ना। अर्ली 9th सेंचुरी पांड्यास किंग श्री मारा श्री वल्लभा, यानी कि आपको श्री वल्लभा भी अगर आप याद रखेंगे, है ना, तो उसने अटैक किया था श्रीलंका का। उस समय जो किंग थे उनका नाम था सेना वन, किंग सेना वन। 851 के आसपास की बात है। इस समय ये किंग थे, इनका रैंक था श्रीलंका में। और प्यारे बच्चों, आप जब 10th में आ जाएंगे तो आप श्रीलंका के ऊपर फर्स्ट चैप्टर सिविक्स में पढ़ेंगे और उसमें आप देखेंगे कि उनकी एथनिक कंपोजिशन क्या है। और एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है, जैसे इंडिया की अगर एथनिक कंपोजिशन की बात करूं तो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो ये जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो इसको बोलते हैं एथनिक कंपोजिशन। तो श्रीलंका में सिन्हालीज जो हैं उनका कहीं ना कहीं रौब रहा है और उनका आज भी काफी वर्चस्व है। तो लगभग 75% के आसपास जो है सिन्हालाज आज भी श्रीलंका में रहते हैं। और ये हम किस समय की बात कर रहे हैं, 831 की, राइट। तो सिन्हालीज कास्ट या जाति से वो लोग बिलोंग करते थे, या उस ग्रुप के वो पीपल थे। तो जो श्री मारा श्री वल्लभा है, इन्होंने अटैक किया, तो उस समय श्री जो सेना वन है वो उस समय वहां पे मतलब किंग थे, उनके रैन में अटैक हुआ। तो जो श्री वल्लभा है, इन्होंने जब श्रीलंका पे अटैक किया तो वहां पे एक बुद्धिस्ट मंदिर या आप कह सकते हैं कि जो धर्म स्थली है उसके ऊपर अटैक किया। और जो बुद्धा की जो स्टैचू थी वो सोने की थी और बहुत ही ज्यादा वहां पर सोना था। तो ये जो श्री वल्लभा थे, इन्होंने वो सारा का सारा सोना मतलब बिल्कुल कंप्लीटली वहां से एकदम सब कुछ, जब उसके ऊपर अटैक किया, उसको हराया, डिस्ट्रॉय किया, तो सारा सोना अपने साथ में, या जो ज्वेल्स हैं या जो मूर्तियां हैं वो अपने साथ में कहीं ना कहीं लेके चले गए, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उसको मतलब एक काइंड ऑफ एक प्राउड की तरह आप देखें तो वहां पे जो एक हिस्टोरियन है ना, जिनका नाम है दम्माकित्ती एक हिस्टोरियन है श्रीलंका के, जिन्होंने इस इंसिडेंट्स को कवर किया। तभी तो हमें इसके बारे में पता चला। और वो क्या लिखते हैं कि इसके बारे में, कि वहां से जो भी मैंने अभी आपको बताया कि जो बुद्धा की जो मूर्ति थी, जो स्कल्पचर था, वो सोने का था और आसपास की सारी की मतलब लगभग सब कुछ वो वहां से लूट के चला गया। ऐसा किसने बताया, दम्माकित्ती, जो एक हिस्टोरियन थे, है ना, कहाँ के, और एक ये बुद्धिस्ट मॉन्क भी थे। ही वॉज अ मॉन्क एंड हिस्टोरियन, दम्माकित्ती। उसने ये लिखा सारी चीजें। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ सिन्हालीज रूलर, यानी कि जो सिन्हालीज रूलर हैं, जो उस समय मैंने आपको बताया ना उसी जाति के थे, उनको ये कहीं ना कि उनकी आत्मसम्मान, स्वाभिमान के ऊपर ये चोट पहुंची कि यार हमारे मतलब एरिया में आके हमारे मंदिर को लूट के चला गया। तो जैसे जो नेक्स्ट रूलर आया, सेना 2, है ना, पहले सेना 1 थे, अब सेना 2, इन्होंने अपने कमांडर को ऑर्डर किया कि मदुरई, जो कि जो पांड्याज हैं इनकी कैपिटल थी, है ना। और मदुरई आप सबको पता है प्यारे बच्चों कहां पर है, मदुरई इज इन तमिलनाडु, है ना। दिस इज श्रीलंका, ये श्रीलंका है, और दिस इज तमिलनाडु। और तमिलनाडु में आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज मदुरई, है ना। ये वाला एरिया जो है दिस इज ये मदुरई आप देख रहे हैं। तो ये पांड्यास की कैपिटल हुआ करती थी। तो इन्होंने ऑर्डर किया और वहां पे उनका जो मेन मोटिव था अटैक का वो ये था कि भाई
जो हमारी चीजें वो लूट के लेके गए हैं श्री वल्लभा, वो हम कहीं ना कहीं वापस लेके आ सकें। तो 9th सेंचुरी के हमने श्री वल्लभा के बारे में हमने ये देखा, जिसमें हमने सेना 1 सेना 2 याद रखना है और कैसे वो लूट कर लेके आए सिन्हाली जो रूलर्स थे उसके उसमें। फिर आप देखेंगे सिमिलरली इन 11th सेंचुरी चोला किंग राजेंद्र वन, है ना, हमने चोलास के बारे में पढ़ा था, राजा राजेश्वरा या थंजावुर। तो वहां के राजेंद्र वन जो सबसे फेमस थे, इन्होंने शिव का टेम्पल बिल्ड किया था और इन्होंने भी इसी तरीके से मतलब जहां जहां पर भी एक्सपीडिशन किया, यानी कि जहां जहां पर भी इन्होंने अटैक किया, हराया, हर जगह से लगभग ये लूट कर वहां से जो मूर्तियां हैं या जो सोने की चीजें हैं वो लूट कर ये अपने साथ लेके आते थे। तो आप यहाँ पर देखोगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आइडिया के लिए, चालुक्यास आपको पता है साउथ में ही है, चालुक्यास और ईस्टर्न चालुक्य, यानी कि चालुक्य को भी डिवाइड कर दिया गया, यानी कि जो एक तो जो मान लो ये पूरा ये चालुक्य है, तो इसके ईस्ट साइड में जो है दैट चालुक्य, और कलिंगा आप सबको पता है उड़ीसा में एक जगह है जो 261 में अशोका ने एक बहुत बड़ा युद्ध जीता था कलिंगा का, और फिर बंगाल आप सबको पता है वेस्ट बंगाल की बात करें तो चालुक्य से इन्होंने सन पेडेस्टल, यानी कि एक काइंड ऑफ जिसको हम गले में पहनते हैं ना, उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि सन का जो मूर्ति आकार में बना हुआ था, गणेश का स्टेचू ये लेके आए, दुर्गा जो है माँ, उनका भी ये स्टेचू सोने के और चांदी के ये सब ये लूट कर लेके आए, कहां से, चालुक्य से। ईस्टर्न चालुक्य से नंदी स्टेचू लेके आए। नंदी आपको पता है जो शिव है उनके जो सवार है उसको नंदी बोलते हैं, बैल, है ना। और कलिंगा से ये इमेजेस ऑफ भैरवा एंड भैरवी, भैरवा जो होता है प्यारे बच्चों वो शिव का ही रूप है, तो भैरवा और भैरवी यानी कि और शिव का ही इन्होंने कहीं ना कहीं मंदिर बनाया था। तो ये कहां से लूट के लेके आए, कलिंगा से, और बंगाल से लूट कर आए ये काली माता का स्टेचू, ठीक है। तो और वो उस समय वहां पर बंगाल में कौन सी जो डायनेस्टी है उसका रूल था, पालाज का, है ना, पालाज ऑफ बंगाल। तो इसी तरीके से ये हमने देखा एक 11th सेंचुरी के। और जो महमूद ऑफ गजनी है जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सोमनाथ पे अटैक किया उन्होंने, और आप ये मंदिर का ही हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कंटेम्परेरी थे किसके, राजेंद्र वन के, यानी कि राजेंद्र वन जिस समय साउथ में ये सब कर रहे थे उसी समय नॉर्थ में महमूद ऑफ गजनी ने कहीं ना कहीं अटैक किया था। तो ये दोनों समकालीन है, एक ही समय के, ये भी 11th सेंचुरी में और ये भी 11th सेंचुरी में। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज कंटेम्परेरी ऑफ राजेंद्र वन। कंटेम्परेरी का मतलब क्या है, समकालीन, एक ही समय के। ड्यूरिंग कैंपेन्स ही अटैक्ड टेम्पल्स, यानी कि जब भी ये कहीं पे भी अपना एक्सपीडिशन के लिए जाता था तो ये स्पेशली अटैक करता था टेम्पल्स पर, क्योंकि टेम्पल्स पर अटैक करना कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि आपकी मिलिट्री पावर को शो करता है कि आपने गढ़ में जाके उनकी मेन चीज को चुरा लिया या उनसे लूट कर लेके आ गए। तो इसी तरीके से आप देखोगे पहले बच्चों की जितने भी मतलब महमूद ऑफ गजनी जो है वो कोई एक इम्पोर्टेंट फिगर नहीं था उस समय अपने टाइम के, जब इस समय जब महमूद ऑफ गजनी मतलब इतना फेमस नहीं था, लेकिन क्योंकि इसने ज्यादातर टेम्पल्स पे अटैक किया और स्पेसिफिकली सोमनाथ के मंदिर पे इन्होंने अटैक किया और जो काफी सोना वहां से लूट के लेके गए, इस वजह से इतिहास में इनका कहीं ना कहीं एक नाम ज्यादा हुआ, है ना, क्योंकि इन्होंने मंदिर पे सीधा अटैक किया, और मंदिर मतलब कि आपका बिल्कुल नजदीकी मामला। तो जितने भी पॉलिटिकल या कल्चरल जो रूलर्स हुए हैं उन्होंने क्या किया, सभी ने मंदिरों को लूटा है जो वर्शिप का प्लेस है ना, शोज द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सक्सेस। तो ये कहीं ना कहीं वो अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल सक्सेस को साबित करने की कोशिश करते थे। तो हमने 9th सेंचुरी देखा, श्री वल्लभा, फिर हमने देखा राजेंद्र वन, और उसी के कंटेम्परेरी हमने देखा महमूद ऑफ गजनी, सोमनाथ वन। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है पहले बच्चों। Why were temples destroyed? Because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. It is not surprising that when they attacked one another's kingdoms, they often targeted these buildings. In the early 9th century, when the Pandya king Sri Mara Sri Vallabha invaded Sri Lanka and defeated the किंग सेना 1, है ना, जिनका रूल था 831 से लेकर 851 तक, द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिक एंड हिस्टोरियन, है ना, मैं वो वर्ड की जगह हिस्ट्री, क्योंकि थोड़ा सा आप इजीली उसको रिलेट कर पाएंगे, दामाकित्ती, क्या नाम था उस हिस्टोरियन का, दामाकित्ती, और ही वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क ऑल्सो। उन्होंने लिखा, ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स, जितने भी वैल्यूएबल थे सब उन्होंने रिमूव कर लिए। द स्टैच्यू ऑफ द बुद्धा मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल पैलेस, जो पूरा सोने का जो एक महल था उसमें से, एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मॉनेस्ट्रीज, ऑल दीज ही सीज्ड द ब्लो टू द प्राइड, ब्लो यानी कि चोट लगना
टू द प्राइड यानी कि उनके स्वाभिमान पर ऑफ द सिन्हालीज रूलर हैड टू बी एवेंज्ड, यानी कि कहीं ना कहीं उसका बदला लेना था, रिवेंज करना था. एंड द नेक्स्ट सिन्हाली रूलर सेना 2 ऑर्डर्ड हिज जनरल टू इन्वेड मदुरई, और मदुरई क्या है? कैपिटल ऑफ पांड्यास. द बुद्धिस्ट हिस्टोरियन नोटेड दैट द एक्सपीडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट, यानी कि उसने बताया कि एक स्पेशली इसलिए अटैक किया गया था, क्यों? टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टेच्यू ऑफ द बुद्धा, है ना. तो बेसिकली जो गोल्ड स्टेच्यू ऑफ बुद्धा था उसको लेके आने के लिए और साथ में जो वैल्यूएबल्स हैं उनको भी वापस लेके आने के लिए. इसी तरीके से हम 11th सेंचुरी में अब देखते हैं. सिमिलरली इन द 11th सेंचुरी व्हेन द चोला किंग राजेंद्र I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized statue seized from defeated rulers. मतलब जहां पे भी जिसको भी वो डिफीट करते थे वहीं से जो भी चुरा के लेके आते थे वो उन्होंने, या लूट कर लेके आते थे, चुरा कर नहीं, चुराना जो एक गलत वर्ड है, लूट कर. लूट में कहीं ना कहीं आपने ताकत शो की है, चोर में मतलब आपने कहीं ना कहीं बुजदिली दिखाई है, तो लूट कर लेके आते थे. एंड इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, यानी कि ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये एक छोटा सा बताया. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया सन टेम्पल कहाँ, सन पेडेस्ट्रियल कहाँ से लेके आए, या सन पेडेस्ट्रियल फ्रॉम द चालुक्य, आ गणेशा स्टेच्यू एंड सेवरल स्टेच्यू ऑफ दुर्गा, आ नंदी स्टेच्यू फ्रॉम ईस्टर्न चालुक्य, एन इमेज ऑफ भैरवा एंड भैरवी, है ना, अ फॉर्म ऑफ शिवा फ्रॉम द कलिंगा ऑफ उड़ीसा, एंड काली स्टेच्यू फ्रॉम द पालास ऑफ बंगाल. सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, है ना, अब हम उसी 11th सेंचुरी की बात कर रहे हैं. वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ राजेंद्र I. ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द सब कॉन्टिनेंट ही ऑल्सो अटैक द टेम्पल्स टू डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडॉल्स. आइडॉल्स यानी मूर्तियां. सुल्तान महमूद वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, कोई बहुत इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था, बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल, स्पेशली द वन एट सोमनाथ, गुजरात में है, ये आपको पता है, ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम, है ना. कहीं मंदिर पे अटैक किया, तो जिहाद, ये जो चीजें हैं. इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एजेस, यानी कि मिडिल एजेस में जो भी पॉलिटिकल एक कल्चर बन गया था उस समय, एंड मिलिट्री सक्सेस, पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एजेस, मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट, यानी कि ताकत, माइट यानी ताकत, एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स. तो कहीं ना कहीं मतलब वो इस चीज को अपना एक शो समझते थे, अपनी पावर को दिखाने का, कि जब हम उनको लूट कर अपने पास लेके आते हैं. तो प्यारे बच्चों, बेसिकली आपने इसमें 9th सेंचुरी और 11th सेंचुरी में आपको जो दो नाम याद रखने हैं, दैट इज राजेंद्र I, जो आपको पहले पता है, और महमूद ऑफ गजनी, जो आप पहले से ही जानते हैं. दिस इज फॉर योर क्लिक. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल.